होते हैं, उसी प्रकार सुनीति ने मन में सोचा कि मैं अपने पुत्र को यशस्वी बनाऊंगी, मनस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी। एक बात आपसे कहूं, बड़ी सुंदर बात है। स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री ही यदि चाहे तो घर को बैकुंठ बना सकती है। स्त्री ही यदि चाहे तो फिर घर को नरक का अड्डा बना देती है। हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक की सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। माँ चाहे तो बेटे को कुछ भी बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को संत बना सकती है, और माँ ही अगर चाहे तो बेटे को ज्ञानी बना सकती है, और माँ ही अगर चाहे तो अपने बेटे को चोर, डाकू, जेब कतरा बना देती है। सही बात है ना? हाँ, आवाज न आई? हाँ तो फिर एक बार बोल दो जोर से, राधे। हाँ, तो माँ ही अपने बच्चे की गुरु होती है। कल बताया था आपको कथा में, शायद कल के परसों, कि सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है पुत्र की। अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा दो, क्योंकि एक बार अगर गलत काम करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, हमने उसको कुछ नहीं कहा तो फिर दोबारा वही काम करेगा, और एक बार में ही हमने उसको मना कर दिया तो दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस काम को करेगा। कई कथा हो रही थी तो एक महाराज जी कथा कर रहे थे। अब कथा कर रहे थे, हजारों की संख्या में उनके यहाँ भीड़ थी, सब लोग कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा 6-7 साल का होगा, रोज कथा सुनने आता है। अब कथा सुनने आता है रोज। अब एक दिन महाराज जी ने कहा कि बेटा, बोले तुम कथा सुनते हो रोज? बोले बहुत मन लगा कर कथा सुनते हो। बोले हाँ महाराज जी, मैं बहुत मन लगा कर कथा सुनता हूँ, और ऐसी कथा सुनता हूँ कि आज आप कथा में जो भी बोलोगे ना, आप मुझसे फिर से पूछ लेना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बोले तो बहुत अच्छी बात है। बोले किसके साथ आते हो? बोले ये मेरी दादी जी हैं और दादी जी के साथ में आता हूँ। दादी जी के साथ उनका पोता नित्य कथा सुनने आता था। 8वीं कक्षा में वहाँ बालक पढ़ता था, रोज कथा सुनने आता था, और ऐसी कथा सुनता था कि जो संत जी कथा दिन में सुनाए वैसे की वैसी कथा वहाँ रात को सुना देता था। इतनी मन लगाकर कथा सुनता था। महाराज जी ने एक दिन उस बच्चे की दादी से कहा, बोले ये जो आपका पोता है ना, बोले कोई संत, कोई विद्वान, कोई बड़ा संत है ये तो जानते उस बच्चे की दादी ने क्या कहा? बोले महाराज जी, मैं कथा बता तो सुनती नहीं हूँ, और बस मेरा पोता जो है ये कथा सुनता है, मैं इसको ही देखती रहती हूँ कि कहीं ये संत ना बन जाए, कहीं ये महात्मा ना बन जाए, कहीं ये ज्ञानी ना बन जाए। संत बनना तुमने मजाक समझ रखा है। संत किसी लाल पीले हरे रंग का नाम नहीं होता। ऐसे संत बने तो 50 पैसे की जोगिया रंग की पुड़िया बाजार से ला करके उनमें कपड़े रंग लो और संत बन जाओ। संत तो एक संस्कृति का नाम है। जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता, उसे संत कहते हैं। संत किसी लाल पीले हरे रंग का नाम नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अगर जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, जो दूसरों की तकलीफ में उसकी सहयोग करता है, ऐसा व्यक्ति यदि धोती कुर्ता पहने तो भी संत है, पैंट शर्ट पहने तो भी संत है, देसी है तो भी संत है, विदेशी है तो भी संत है, गोरा है तो भी संत है, काला है तो भी संत है। संत कहते हैं साधना करने वाला। जो साधना करता हो उसे संत कहते हैं। जो मन में सोचे, बाणी से बोले, बाणी से बोले, वो कर्म में करे, ये संत के लक्षण होते हैं। संत तो एक संस्कृति का नाम होता है। फिर माता ये क्यों सोचती हो? बोले कि ये तुम्हारा पोता
चोर डाकू जेब कतरा की जगह संत तो बन सकता है कम से कम, नहीं तो कहीं चोर डाकू जेब कतरा बन जाएगा तो क्या करोगे। तो कथा में बच्चों को जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि सुनते 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 उनमें अच्छे संस्कार पड़ते हैं, अच्छे विचार उनके बनते हैं। माता सुनीति जहां कहीं भी जाती अपने पुत्र ध्रुव को साथ लेकर के जाती। एक दिन जिन संतों के आश्रम में सुनीति रह रही थी, उन संतों ने सुनीति से कहा कि बेटी तुम हमारी बड़ी सेवा करती हो, बोले आज मुझे कुछ वरदान देने का मन कर रहा है, तुम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। सुनीति ने कहा बाबा एक ही वरदान दे दो कि मैं हमेशा खुश रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ तो आपने मुझे दे रखा है। बोले बेटा तुम तो वैसे ही प्रसन्न रहोगी, खुश रहोगी, लेकिन आज मैं तुमसे वरदान मांगने को कहता हूँ, आज वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तो सुनीति ने कहा कि बाबा एक ही वरदान दे दो कि जो मेरी सोत है, मतलब सुरुचि, उनके विवाह को 4 वर्ष हो गए और अभी तक उनके कोई पुत्र ही नहीं हुआ, ऐसा आशीर्वाद दो कि उनके पुत्र हो जाए। संत ने कहा सुनीति जिस रानी की वजह से राजा उत्तानपाद ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उस रानी के पुत्र होने की कामना करती हूँ। अब तुमने कहा है तो जरूर ही पुत्र होगा। तो सुरुचि के घर में पुत्र हुआ, उसका नाम है उत्तम। सुरुचि के घर में पुत्र हुआ। इधर एक दिन क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के उत्तम को लेकर के गोद में बैठे थे। अब ध्रुव जी भी 4 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, उत्तम भी थोड़े बड़े हो गए। एक दिन गोद में लेकर के बैठे थे। प्रियवत आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो प्रियवत का मतलब तो होता है प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रियवत है। और उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका समाज में जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, जिसका मान सम्मान, जिसका पैर ऊंचा हो, उससे उत्तानपाद कहते हैं। और इन्हीं उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद जीव को कहते हैं, मैं भी उत्तानपाद हूँ, आप भी उत्तानपाद हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की पत्नी होती है 2, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? सृष्टः नीतिर्यस्य सः सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब होता है सृष्टः सुरुचि यस्य सः सुरुचि, मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा ही सुरुचि है। और जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होगा, वहाँ पर ध्रुव जी जन्म लेते हैं। एक दिन जब राजा उत्तानपाद बैठे थे गोद में उत्तम को लेकर के, तो ध्रुव जी भी दौड़ते दौड़ते आए कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं। तो जैसे ही ध्रुव जी गोद में बैठने के लिए आए, तो जो सुरुचि थी उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया। बोले इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बोले क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? ध्रुव जी कहने लगे। बोले ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और यदि इस मंच पर बैठने का अधिकार चाहते हो तो मेरी माँ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बोलो वसी बात नात मन स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेद भवान यश दुर्लभे अर्थे मनोरथ। कैसे समझाओ तुम्हें मैं कि तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तुम इनके मंच पर, इनके
साथ बैठने के अधिकारी नहीं है। और हाँ, अगर ज्यादा ही इस मंच पर बैठने का अधिकार चाहते हो तो जाओ वन में, जाओ वन में जाकर के भक्ति करो और भक्ति करो, परमात्मा प्रकट करो। और भगवान जब तुमसे आकर कहे कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उस वरदान में मांगना कि हे भगवान ऐसी कृपा करो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। आचार्य शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित के कि परीक्षित, सुरुचि ने ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। कैसे? क्योंकि जो ये आने जाने का चक्कर है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये आने जाने का, ये आवागमन का जो चक्कर है, इसे छोड़ने के लिए, छूटने के लिए तो हम कथा श्रवण करते हैं। और ये जो गर्भ में आने जाने का चक्कर है, हम कथा श्रवण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसी गर्भ में आने के लिए सुरुचि ने ध्रुव जी से कहा कि जाओ भगवान की भक्ति करो। अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना सुरुचि ने, भगवान का भी अपमान कर दिया, ध्रुव जी का भी अपमान कर दिया। ध्रुव जी से कहा कि वन में जाकर के भक्ति करो। ध्रुव जी तो अपनी माता के बागवानों को सुनकर आहत होकर, जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडा मार दे, वैसे ही ध्रुव जी श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास चढ़ाए हुए अपनी माता के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं। माता ने कहा, क्या हुआ ध्रुव, तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों आ रहे हो? बोले, माँ आज कुछ भी हो जाए, सुरुचि ने मुझसे ऐसा कहा है, मैं उसकी बात का बदला अवश्य लूंगा। आज उन्होंने मुझे राजगद्दी से उतारा है और मैं ही उनको राजगद्दी पर बिठाकर दिखाऊंगा। सुनीति ने कहा कि बेटा, सुरुचि का बुरा हो ऐसा तुमने क्यों कहा, और ऐसे क्यों कह रहे हो तुम कि राजगद्दी पर बिठाकर दिखाऊंगा? बोले, ध्रुव जी ने सारी जो भी बात वहां पर हुई थी आकर के अपनी माँ सुनीति को सुना थी। सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव जी, अब ये बताओ कि सुरुचि ने तुमसे क्या गलत कहा है? सुरुचि ने कोई गलत बात नहीं की, सही तो कहा है, जाओ वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, कोई गलत बात नहीं की। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु तपस्या करते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी भगवान उनके हृदय में नहीं आते, उन्हें दर्शन नहीं देते, वही परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दी है। सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा। और वही माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति भगति तास सुत होई। वही माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए।
वही माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाने के अधिकारिणी है। भैया आवाज बढ़ाओ। अब ध्रुव जी से कह दिया कि बेटा जाओ वन में जाओ, वन में जाकर के परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो। ध्रुव जी ने कहा माँ तुम भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हो, लेकिन ये बताओ कि भगवान आखिर रहता कहाँ है? बोले सर्वत्र भगवान तो सभी जगह विराजमान है। तुम वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो और वहीं जाकर के परमात्मा को प्राप्त करो। बोले ठीक है माता, चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात परमात्मा का दर्शन करना है तो जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के परमात्मा कभी नहीं मिलता।